हरिः ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम्। खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। आइए वाराह पुराण के भाग 10 में हम सभी तृतीया तिथि की महिमा के प्रसंग में हिमालय की पुत्री के रूप में माता गौरी की उत्पत्ति की कथा बड़े भाव से सुनते हैं और माता गौरी का भगवान शिव के साथ विवाह कितना अद्भुत प्रसंग है। मुनिवर महातपा कहते हैं कि राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव को यज्ञ में भाग न देकर मेरा कितना बड़ा अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता ने जो मेरे शरीर को उत्पन्न किया है, मैं इस शरीर को अब एक पल भी धारण नहीं करना चाहती। मैं तुरंत इसका परित्याग कर देना चाहती हूँ और तपस्या द्वारा महेश्वर की आराधना करके दूसरा जन्म ग्रहण करूं और फिर उनकी अर्धांगिनी बनकर भगवान शिव के साथ शोभायमान हो जाऊं। देखिए सज्जनों, यह प्रसंग वाराह पुराण में कुछ इस तरीके से है और श्री रामचरित मानस में अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप सभी कथा सुनते हैं इस प्रसंग की, तो ऐसा वर्णन है कि देवी सती भगवान शिव की आज्ञा के बिना अपने पिता के यहाँ जाती है और उस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान जब नहीं देखती तो यज्ञशाला में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाती हैं। पीताम्बर ओढ़ करके योगाग्नि का आवाहन करके योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर देती है। लेकिन इस वाराह पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि माता सती कैलाश पर्वत पर जिस समय भोले बाबा के साथ निवास कर रही थी, निवास करते करते उस समय उन्हें एक बात स्मरण में आया कि मेरे पिता ने, दक्ष जी ने मेरे पति का अनादर किया है, तो मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। इस शरीर को मैं समाप्त करके पुनः भगवान शिव की तपस्या करके दूसरा जन्म ग्रहण करके फिर उनके साथ विवाह करूंगी। तो वही प्रसंग हम आपको वाराह पुराण में किस प्रकार से है मैं उसको श्रवण कराता हूं। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर्वत पर चली गईं। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और वहां पर उनका नाम उमा, पार्वती तथा भद्रकाली आदि नामों से वो प्रसिद्ध हुई। हिमवान के घर में परम सुंदर स्वरूप से सुशोभित होकर वह अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए वह पुनः कठोर तपस्या प्रारंभ कर दे। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव स्वयं वहां पर पधारे। उस समय उनका शरीर वृद्ध था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वह पग पग पर गिरते हुए चल रहे थे। भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में देवी की परीक्षा लेने के लिए तो आए ही थे, साथ ही वह पग पग पर गिरते हुए चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से पार्वती के पास जब पहुंचते हैं तो पहुंच करके बोले, हे भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ पदार्थ दीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान करके आइए और इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूं कहने पर वह ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया रूप एक भयंकर मगर का रूप धारण कर लिया अपनी माया से, और उन ब्राह्मण
का यानी अपना पैर स्वयं ही पकड़ लिया। मानो भगवान शिव ही अपनी ऐसी लीला कर रहे हैं कि ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान शिव स्नान करने गए और माया से एक मगर की रचना किया। मगर ने ब्राह्मण देवता यानी भगवान शिव का पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती को यह सब लीला दिखाते हुए वह कहने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर माता पार्वती सोची, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता है, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ, और भगवान शंकर का मैं पति भाव से स्पर्श करती हूँ, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता का स्पर्श करूं। इस प्रसंग से मुझे यहाँ एक शिक्षा यह भी मिलती है कि संसार में जो नारियां हैं, जो देवियां हैं, इस संसार में वे अगर किसी पुरुष का स्पर्श करती हैं तो उसमें केवल दो ही लोग हैं, या तो अपने पिता का स्पर्श करें जो पितृभाव से, दूसरे अपने पति का स्पर्श करती हैं, बस। बाकी किसी भी पुरुष का स्पर्श करने का विधान नहीं है। और किसी अन्य प्रसंग में अगर देखा जाता है तो अपने भाई का भी वह स्पर्श कर सकती हैं। बाकी कुछ ही स्थान निश्चित हैं, स्त्रियां पर पुरुष का स्पर्श कर सकती हैं, बाकी किसी का वो स्पर्श नहीं कर सकती। आज माता पार्वती यही सोच रही हैं, इन ब्राह्मण देवता का मैं स्पर्श करूंगी तभी इनको बचा पाऊंगी, लेकिन स्पर्श मैं इनको करूं तो कैसे करूं। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा है। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निस्संदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, क्योंकि ये मेरे सामने मारे जाएंगे। तो यही होगा कि अगर मैं इनके प्राणों की रक्षा कर ली होती तो आज बच जाते। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जटित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी तो संभव है, किंतु इस ब्रह्महत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कह रहे थे कि तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वह देखती क्या है कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वह तपस्या में संलग्न थी, स्वयं वह शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वह लज्जित हो गई और पूर्व समय का त्याग करके उन्हें स्मरण हो आया, और अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे कल्याणी, तुम यदि मेरा पारिग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे हाथ से फिर भोजन नहीं करूंगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, इसलिए ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं, किंतु अभी मेरे संरक्षक मेरे पिताजी हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर मैं फिर आती हूँ, फिर आप विधि पूर्वक मेरा पारिग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी कि हे पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत हो रहा है कि पूर्व जन्म में भगवान शिव ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान करके आओ, ऐसा मैंने निवेदन किया। फिर वह गंगा में स्नान करने गए तो वहां एक मकर द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने मुझसे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी मुझे ब्रह्महत्या न लग जाए, इस भय से मैंने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, यह तो पारिग्रहण ही है, तपोधने, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है?
हे पिताजी, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, हे सुमुखी, आज मैं संसार में अत्यंत धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जामाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। हे पुत्री, तुमने मुझको देवाधिदेव का सिरमौर बना दिया, देवताओं का सिरमौर बना दिया देवी। पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के साथ अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास चले गए और देवी से कह करके गए कि मैं आ रहा हूं, तब तक मेरा इंतजार करना। वहां उनका दर्शन करके गिरिराज ने नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान शिव को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, दे दो, मेरी अनुमति है। बहुत सुंदर विचार है आपका। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर आए और तुरंत ही तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु को बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षसों को भी सूचना दी गई। अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे छोटे अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश, सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर के शुभ कृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक पार्वती का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के अवसर पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम शुरू किया। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थी। सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा गा करके नृत्य करने में संलग्न थी। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के आसन पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, हे देवी, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरीखे पति सारे संसार वालों को प्राप्त हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौटे। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था, मैंने वह प्रसंग आपको भी सुना दिया। देवी गौरी के जन्म विवाहादि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया तिथि उनकी तिथि मानी गई। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा वर्जित है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का जो श्रवण करे उसको सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। वाराह भगवान की जय हो।